ज़िमनी इलेक्शन में क्या देखा आपने, सब ठीक रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस तरह से आपने सवाल पूछा है और जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये बिल्कुल ज़ाहिर कर रही है। वो तो आपको देख के मुस्कुराया हूँ। नहीं जी, पूरे पाकिस्तान को अब तो बुद्धुओं को भी पता है कि ये बिल्कुल नंगे हो गए। अच्छा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे जो हम चाहते थे ये हमारा काम आसान कर रहे हैं और पूरी कौम को ये बात बता रहे हैं कि हमें किसी आइन की, किसी कानून का कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये अंधेर नगरी चौपट राज नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द अवाम अब समझ भी गई है। अभी पता नहीं इनको समझ नहीं आ रही कि लोगों के सामने बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। ठीक है, हम और इंतज़ार करेंगे और जितनी देर हम इंतज़ार करेंगे उतना ही इनका मुकद्दर बुरा हो। आप लोग क्या सोचते हैं, खान साहब के ऊपर दर्जनों केसेस हैं और उनकी वापसी के क्या इम्कान हैं? आप लोगों के हौसले किस तरह से बरकरार रखते हैं, क्या करते हैं, आपस में क्या सोच रहे हैं? देखिए जी, मैं उन लोगों में से हूँ जिसके बेटे को शहीद कर दिया गया। अगर मैं उतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर सकता हूँ तो ये अंदर रहना और किसी के ऊपर किसी तरह का कोई जुल्म होना, ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फतह हमेशा हक़ की होती है और इंशाअल्लाह खान और हम सब लोग सुरखरू होंगे। खुद भी आपने सर्व किया? मैंने फ़ौज में सर्व किया हुआ है। मेरा बेटा जो शहीद हुआ है, जिसको धमाके में उड़ा दिया गया, वो भी फ़ौज में सर्व कर चुका था। तो यानी 2 नस्लें तो हो गई, ठीक है? बल्कि हमारी तो 3-4 नस्लें होती हैं। 3-4 नस्लें हो गई। तो क्या कभी मुल्क के हालात के ऊपर बड़े आप रंजीदा हुए हों तो आपने किसी को ख़त ख़ताबत की है कि जनाब ये क्या हो रहा है? आपके इदारे पे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिस इदारे में आपने सर्व किया हो, जहाँ से बच्चा शहीद हुआ हो, उस इदारे पे भी इल्ज़ाम आते हैं और वो कह रहे हैं ये हुकूमत की पुश्तनाई पे तो वही लोग हैं ना। देखिए, अदारा कभी भी किसी के पीछे नहीं होते। ये चंद लोग होते हैं। अदारा पाक फ़ौज हमने सर्व किया हुआ है। पाक फ़ौज हमारी है। पाक फ़ौज होगी तो पाकिस्तान होगा, बिल्कुल, और पाकिस्तान होगा तो पाक फ़ौज होगी। लेकिन चंद लोग किसी मुफाद की खातर अगर इस तरह के हरकतें करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी उनका अदारा ही उनको इंशाअल्लाह किसी दिन सॉर्ट आउट कर दें। आपका कभी दिल किया है कि लिखूं मैं आर्मी चीफ को कि ये खान साहब के साथ मामला नाराज़गी छोड़ दें, आगे बढ़ें? अब तो बातें हो रही हैं कि अडयाला जेल के जो हैं उनके साथ कोई हाथ बढ़ाया जाए। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं इस तरह के राब्तों का कायल नहीं मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। इंशाअल्लाह फतह हक़। तो बात फिर किससे करेंगे आप? हमने खान साहब तो कहते हैं कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, तो हमने किसी से बात नहीं करनी। हमने हमेशा सिर्फ अदलिया से बात करनी है, अदलिया इंसाफ करे। तो सर इस वक्त ना कोई एहतजाज बहुत बड़ा कर पा रहे हैं, ना कोई इस तरह से हालात है, ना बात करनी है, तो फिर मसला तो वहीं बैठ जाएगा, पाकिस्तान वहीं पे खड़ा होगा। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एहतजाज बिल आखिर कभी लावा फटता है। अच्छा, और जब लावा फटता है तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को जो इस वक्त ज़िम्मेदार पोजीशन पे हैं उन्हें होश के नाकर लेने चाहिए और उन्हें उस हद तक लोगों को नहीं ले जाना चाहिए कि जहाँ पर कुछ भी नहीं ले चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। वो खान साहब, ज़िमनी इलेक्शन में क्या देखा? ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ मरीम नवाज़ देखी। मरीम नवाज़ देखी? सिर्फ एक ही नाम। चूँकि इन 2 माह में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, 4 सूबाई हुकूमतें, 4 चीफ मिनिस्टर हैं। इन 2 माह में ईमानदारी से मैं हर पाकिस्तानी से सवाल करता हूँ, कौन सी हुकूमत काम करती नज़र आई इन 2 माह में, और कौन सा चीफ मिनिस्टर आपको आवाम की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए मुतहरक नज़र आया? इसका जवाब ईमानदारी से हर पाकिस्तानी से मुझे चाहिए, और पंजाब के अवाम ने इसका जवाब दिया है 21 अप्रैल को। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 21 अप्रैल को इलेक्शन हुआ है, 8 फरवरी के बाद चूँकि आपकी हुकूमत आई तो मरीम नवाज़ साहबा ने इतने इकदाम कर दिए कि उसके बाद लोगों ने जो नाराज़ भी थे उन्होंने भी आपको वोट करना शुरू कर दिया। हमारा वोटर निकला है। अच्छा। जो हो सकता है, हमारा ख्याल है 8 फरवरी को उस तरह से नहीं निकला। अच्छा, 21 को हमारा वोटर निकला है। और दूसरा तजिया ये भी है लोगों का कि पीटीआई का वोटर उस तरह से नहीं निकला। क्या वजह? उस मेरा ख्याल मायूसी इमरान खान की जो हिकमत अमली है उससे भी पार्टी के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और पीटीआई के अंदर भी इस हवाले से
आवाज़ें भी उठ रही हैं और आप देख रहे होंगे कि वहाँ अब यकसुई नहीं है उस पार्टी की। इतनी शानदार कामयाबी के बाद जो मुस्लिम लीग नून को मिली है, उसके बाद राना सनाउल्लाह के इस्तीफ़े की डिमांड आ गई। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा इस्तीफ़ा दें पंजाब के सदर के तौर पे, और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि राना तनवीर और जावेद लतीफ़ ये टिकटों के ऊपर लड़ रहे हैं। ये इशू जल्द हल हो जाएंगे। ये आपने वैसे दुरुस्त निशानदेही की है कि ये पार्टी के अंदर इस तरह के इख्तलाफात को इस हद तक जाना ये किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इन सब पार्टी के दोस्तों को बिठाना चाहिए और एक डिसिप्लिन दिलाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर दोबारा से बनने जा रहे हैं? इसके बारे में मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एज आ मुस्लिम लीगी वर्कर मेरी ख्वाहिश है कि वो सदर बने। आपकी ख्वाहिश है कि वो सदर बने? और अभी तो कारकुनों से वो मिले नहीं, इलेक्शन के बाद कोई ऐसा मौका नहीं आया, कोई माहौल नहीं बना? अभी टाइम थोड़ा है। उन्होंने जो पहले सवाल का जो जवाब दिया मैंने जी, मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी, उसमें बहुत बड़ा हाथ मियां नवाज शरीफ का है। तो वो उस हवाले से उन्होंने अपनी मसरूफियत रखी पंजाब हुकूमत को, मरियम नवाज साहबा को गाइडलाइन देने के हवाले से। मेरा ख्याल है अगर मेरी ख्वाहिश पे, जैसे मैंने कहा, अगर वो सदर का ओहदा संभाल लें तो उनके पास ज़्यादा टाइम होगा वर्करों को मिलने का, पार्टी तंजीम को दुरुस्त करने का, मुस्तकबिल की पार्टी की हिकमत अमली को मुरतब करने का उनके पास ज़्यादा वक्त होगा। इसीलिए मैंने ये जो शिकायत हैं कि जी वज़ीर आला हाउस के जो दरवाजे क्या खिड़कियाँ भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए नहीं खुल रही, ये दुरुस्त है अपनी जगह? नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अच्छा। लोग जाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने भी फील की है, चूँकि मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ कि अभी उस तरह से पार्टी के दरवाज़े पंजाब हुकूमत पे जिस तरह से मियां नवाज शरीफ के दौर में कभी होते थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, वो अभी नहीं खुले। और उसमें मरियम नवाज साहबा तो जब भी कोई मीटिंग होती है दिल से इसका इजहार करती हैं कि वो पार्टी के स्ट्रीट वर्कर से लेके MP MNA तक वो साथ लेके चलना चाहती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी कुछ उसमें शायद कुछ जवाज़ बनाती हो। ये पाकिस्तान की रवायत मुस्लिम लीग है। नून की लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान में कारकुन पिस रहा है। ये किसी हद तक ऑब्जर्वेशन आपकी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। छचर साहब चौधरी साहब भी मौजूद हैं। आप सियालकोट से हैं, आप उकाड़ा से, और क्या देखा ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को? क्या हुआ इतनी ज़्यादा अचानक कैसे हो गई 8 फरवरी के बाद कि सारे इलेक्शन जीत गए हैं? देखिए, इस पे एक मैं तो बात करूंगा कि भी ज़िमनी इलेक्शन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, इनके कायदीन ने और हमारी लीडरशिप ने और बिलखसूस जो कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह कैंपेन करनी चाहिए थी और वोटर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए था, उस तरह उन्होंने अट्रैक्ट किया है। इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर जोश और जज्बे से निकला है और PTI का वोटर वोट्स कास्ट करने के लिए नहीं आया, जो असल वजह है मेरे नज़दीक। तो देखें, अगर मैं ये कहूँ कि जनरल इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ के साथ धांधली हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के तहत और प्री प्लान साजिश के तहत उनको रास्ते से हटाया गया, तो ये गलत नहीं होगा।